विजयी अभियान के दौरान जब केबीसी की मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल और केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल कटिहार के भेड़िया रहिका पहुंचे तो वहां के लोग बड़े उत्साहित हो गए। देखते ही देखते वहां सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। सभी लोगों ने सबसे पहले रितु अग्रवाल को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और फिर बारी बारी से उनके सामने अपनी फरियादें रखी। मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल और ललित अग्रवाल ने भी उनकी समस्याओं को देखते हुए चिंता जाहिर और उनके मेयर बनने पर उनकी समस्याओं को शीघ्र से शीघ्र दूर करने का वादा किया। इस मौके पर मौजूद लोग मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल के जयकारे भी लगा रहे थे। कटिहार के नागरिकों, महिलाओं, जैसा कि आपको पता है आगामी 28 दिसंबर को कटिहार नगर निगम का चुनाव होना है। इस बार पहली बार ऐसा है कि जनता को अधिकार मिला है कि अपना भाग्य अपने से बनाए। जनता को अधिकार पहली बार मिला है कि खुद वोट देकर मेयर बनाए और मेयर जो होता है कटिहार का पहला नागरिक होता है, उसकी जिम्मेदारी बहुत होती है। लेकिन बड़े ही दुख की बात यह है कि यहाँ पिछले 15 सालों से लोग मेयर रहे, एमएलए, एमएलसी रहे, मंत्री रहे, लेकिन इसे छोटा एमएलए धोखा दे देता है, एमपी धोखा दे देता है, सब आते हैं वोट ले जाते हैं। बड़े बड़े मंत्री आए, बड़े बड़े नेता आए, कोई एमएलसी, कोई एमएलए, कोई कोई मेयर भी रहा, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन किसी भी जनता को कोई हक उसका नहीं मिला। कटिहार आज पूरा देश का, पूरा बिहार का सबसे गंदा शहर है, सबसे गंदा। हम लोग 25 साल से न्यूज चला रहे थे, केबीसी न्यूज, लोगों की आवाज उठा रहे थे। लोग हमारे पास आते थे, अपना दुख बताते थे, हमारे रिपोर्टर आपके पास आते थे, तो और अपना दुख आपका दुख सुनते थे और कवर करके हम लोग दिखाते थे। लेकिन ये नेता इतने बड़े, इतने ढीठ है कि सुनते ही नहीं थे, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन काम कुछ जीरो। तो लास्ट में मजबूर होकर हम लोगों ने कहा कि चलो इस चुनावी मैदान में खुद कर जाते हैं, कटिहार का भाग्य बदलना है, क्योंकि हम भी कटिहार की पैदाइश है, हम कटिहार के ही जन्मे हुए हैं, हमारे बच्चे भी कटिहार में ही पढ़ते लिखते हैं और हमको कटिहार में ही रहना है। तो इसको बदलना जरूरी है। सड़कों पे पानी, कूड़ा, कचरा, जर्जर सड़कें। अभी मैं यहाँ आ रहा था आपके भेड़िया रेखा में, जो सड़क की इतनी जर्जर थी कि देख के भी आश्चर्य लग रहा था कि आप लोग कैसे ही सड़क में रहते हैं। सचमुच बड़े ही दुख और अफसोस की बात है। तो हम हेलो बड़े ही दुख की बात है कि ऐसी खराब हालत में आप लोग अपना जीवन बिता रहे हैं। बारिश आती होगी तो यहाँ पानी भर जाता होगा, घर के अंदर पानी घुस जाता है, लोग चौकी लगा के उसमें रहते हैं। बारिश यानी कटिहार में बाढ़, नाला यानी गंदा पानी का जमाव सड़कों पर बहेगा और आपके घर में भी आ जाएगा गंदा नाले का पानी। तो दोस्तों, बड़ा ये सब स्थिति को देखकर बहुत दुख होता था। तो हम हालांकि हम लोग न्यूज चला रहे थे, जनसेवा का ही काम कर रहे थे, लेकिन मजबूर होकर हमने चुनावी मैदान में उतरने का निर्णय किया कि आप खुद ही कटिहार को बदल लेते हैं। तो हम आपको लिखित गारंटी दे रहे हैं कि 3 साल में 3 साल में हम पूरे कटिहार को बदल देंगे, एक एक लोगों की समस्या को खत्म कर देंगे। आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे लोग आपके पास आएंगे, हमारे लोग आपके पास आएंगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, आपकी एक समस्या, चाहे वृद्धा पेंशन हो, सड़क हो, जल जमा हो या कूड़े की समस्या हो, या शौचालय की समस्या या आवास की समस्या,
हम एक एक समस्या का समाधान करेंगे, एक एक समस्या का। कोई गरीब दुखी नहीं रहेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। कोई माँ अपने बेटे को बिना पढ़ाई नहीं रहेगी, हर माँ का बच्चा पढ़ेगा। आज बहुत दुख है कि यहाँ के बच्चे कोई ड्रग्स लेके मजबूरी में, गरीबी में ड्रग्स का शिकार हो जाते हैं। बहुत दुख होता है। ये भी हमारे बच्चे जैसे बच्चे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मेयर अगर हम मेयर बनते हैं तो मेयर कटिहार का नगर पिता होता है, तो मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लोग निभाएंगे। मेरी वाइफ रीतू अग्रवाल अगर मेयर बनती है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी आपके दरवाजे में किसी भी अधिकारी के यहाँ आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, कोई नेता के यहाँ आपको जाना नहीं पड़ेगा। आपके घर हमारे अधिकारी आएंगे, हमारे लोग आएंगे, और जो हमारे एरिया के लोग हैं, हमारे केबल ऑपरेटर, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम घर घर घूम रही है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। और हम हर हफ्ता जनता दरबार यहाँ के मैं काम नहीं कर रहा, बैटरी डाउन हो गया। महोदय ने बताया कि पानी लग जाता है, मिट्टी तक नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मिट्टी छोड़िए, ईंटा छोड़िए, सीमेंटेड रोड नहीं बनी तो आपको हमको बोलिएगा। आगे से गाड़ी खुलेगी और सीधे सही चुप पे जाके रुकेगी। मैं आपको वचन देता हूँ। मैं आपको वहाँ के लोगों को समझा देता हूँ कि 28 तारीख को सभी को 3 वोट देने, 3 पहला 3 बूथ होंगे जहाँ भी जाएंगे आप। हेलो सबको लेना 3 वोट होंगे, 3 होंगे। पहला बूथ मेयर का, दूसरा बूथ डिप्टी मेयर का, पहला बूथ मेयर का, दूसरा बूथ डिप्टी मेयर का। बटन दबाना है, नीचे से तीसरा बटन है। तो आप ध्यान रख के देखिएगा, रीतू अग्रवाल वह इंचार्ज रहेगा। नीचे से तीसरा, ऊपर से 13वां नंबर। एक में 16 बटन होता है, तो नीचे से तीसरा होगा, ऊपर से 16वां। और याद रखिए वही इंचार्ज। और हम आप सब गरीबों से और आप सभी कहते हैं कि अगली बार हम आएंगे तो आपके मुंह से एक भी शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। ये मैं आपको वचन देकर जा रहा हूँ। करने का सुविधा है, नहीं कोई चीज का सुविधा मिलता है। यहाँ होता है का वोट है वहाँ जो उसके लिए हम मरेंगे। छठ का भी बात नहीं है। हम लोग क्या दरवाजा रहेगा में फोड़ के छठ करेंगे? कोई चीज का सुविधा नहीं है हम लोग को। क्यों? अच्छा सवाल है। यहाँ छठ घाट की मांग है। यहाँ नदी पोखर है बगल में। जी हाँ, सरकारी पोखर भी है, सरकारी स्थल भी है। तो मैं आपको वचन देता हूँ कि अगला छठ आप लोग एक सीमेंटेड घाट के तरीके पर पूजा करेंगे। और जहाँ तक छठ घाट और जहाँ तक सड़क का सवाल है, अगला छठ के पहले आपके यहाँ पीसीसी सड़क होगी और आप बड़े आराम से पूजा करेंगे। एक बात और महिला मैडम ने कही कि गरीब से टैक्स लिया जाता है। ये बात सही है कि गरीब से टैक्स लेके आज की तारीख में अमीरों का घर चलाया जा रहा है। गरीब ज्यादा टैक्स दे रहा है, अमीर कम दे रहे हैं। जबकि अमीर से टैक्स लेके गरीब को टैक्स फ्री करना चाहिए। टोटो वालों से 20-20 रुपए टैक्स तो लिया जाता पर डे। टोटो वालों से 20-20 रुपए पर डे गुंडा टैक्स लिया जाता। मैं आपको ये वचन दे के जा रहा हूँ कि पहला आदेश होगा कि जो 20 टका गुंडा से टोटो ऑटो वालों से होता है, मेयर बनने के बाद पहला आदेश को रद्द करके जाएगा। दूसरा, पूरे साल के अंदर गरीब का टैक्स माफ किया जाएगा और सिर्फ अमीर से टैक्स लेके गरीबों का घर चलाया जाएगा। ऐसे हेलो, नगर निगम में ये चीज है कि हम लोग को मतलब नाला का सुविधा नहीं है। कहाँ पानी गिराएंगे इसका सुविधा नहीं है। ठीक है, बोलने दीजिए सर। ठीक है, सब अपने अरे बोलने दीजिए। बोलने का हक है। ये है
कि हम लोग का पानी कहाँ जाएगा, हाँ उसका सुविधा हम लोग के पास नहीं है, सबको दिया जाएगा। और नदी हम लोग के पास है नहीं सर। एक महिला है, उनका भी सुन लेते हैं, फिर जवाब मिल सबका आश्वासन जो देने के लिए आए हैं मेयर प्रत्याशी रितु अग्रवाल, जो वादा करके जाएंगी वो पूरा करेंगी। हेलो देखे भैया, इतना मैंने नेता आए और गए, इतना नेता आए और गए, आपसे नेता को देखना है। हाँ, एक वचन देकर अगर पूरा नहीं करें तो बेकार है। हाँ, इंदिरावास गरीब को उपकार नहीं किए तो बेकार है। फोन आपके पास नंबर रहेगा, एक अपील करेंगे, हमारी पूरी टीम आपके दरवाजे। लेकिन मैं आपसे ये मैं आपको वचन देता हूँ, बस एक बात और कहना है कि बड़े बड़े पैसे वाले इसमें चुनाव कर रहे हैं, जो एमएलसी है मेरे हैं, वो आपको पैसे देने आएंगे, आपके नेता को पैसा देंगे, गली गली के नेता को पैसा देंगे, आपको बहकाया जाएगा। आप पैसा लीजिए, उससे पूरा पैसा लीजिए, क्योंकि वो आप ही का लूटा हुआ पैसा है, आप ही का छीना हुआ पैसा है, आप ही का हक मारा हुआ पैसा है। पूरा पैसा लीजिए, लौटाइएगा मत, हाँ भरिएगा, ना मत बोलिएगा, लेकिन वोट देते समय अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिएगा कि क्या कर रहे हैं, कटिहार को बदलना है कि नहीं बदलना है। मैं आपको लिखित गारंटी देता हूँ कि मैं 3 साल में हर आदमी की समस्या को दूर कर दूंगा। अगर नहीं एक भी आदमी की समस्या रह गई, एक भी आदमी का हम लोग कर देंगे, किसी गरीब का आंसू नहीं बहेगा, हर गरीब अमीर के बराबर का ताकतवर होगा। बस ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। बस ध्यान रखिए कि आप कोहेन छाप ईवीएम नंबर 13 पे वोट देना है। रितु अग्रवाल जो केबीसी महापरिवार के प्रत्याशी है, उसको वोट देना है। हम सब मिलकर कटिहार को लेंगे, कटिहार हमारा है। इन नेताओं को कटिहार है जो लूटने के लिए आते हैं। कोई बीजेपी का नाम, कोई आरजेडी का नाम, कोई जदयू का नाम, ये पार्टी लाइन का नहीं है। अब तो कांग्रेस के हो, आरजेडी के हो और या जदयू के हो, आप सब कटिहार के लोग हैं। पार्टी छोड़िए, पार्टी अपनी जगह है। आप कटिहार को बनाइए, कटिहार को अच्छा बनाइए। आपके बच्चे का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है, आपके भाई बहनों का भविष्य इससे जुड़ा है और आपका खुद का भविष्य भी इससे जुड़ा है। मैं आपको अंतिम बार ये वचन देता हूँ कि आपको किसी भी आदमी को एक भी बार अपनी मांग को दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा। ये हम रितु अग्रवाल की ओर से मैं ललित अग्रवाल आपको वचन देता हूँ। धन्यवाद। बता दूं कि हम लोग नेता है ही नहीं, हम लोग आपके बीच के लोग, हम लोग राजनीति करने आती नहीं है, हम लोग काम करने आए हैं। इस कटिहार के तो जो है, कटिहार की बेटी है, कटिहार की बहू है। हम काम कर रहे हैं, कटिहार की समस्या को देखते हुए हम लोग इस मैदान में आए हैं कि जितना नेता है तो लूट लेके जा रहा है, गरीबों को मूर्ख बना रहा है। हम आपको वचन देते हैं आपकी समस्या को दूर करेंगे। अगला छठ घाट आप लोग सीमेंटेड में बनाएंगे। लेकिन यहाँ बेड़िया रेखा शुरू करने में कहीं रोड है, एकदम खराब। आने में कितना तकलीफ हुआ सर, आपको पता लगा होगा? बहुत दिक्कत। नगर निगम टैक्स क्यों दे बताइए? एकदम नहीं देना चाहिए। देने लायक है, आप खुद बता दीजिए। आप क्या करके दिखाइए। हेलो, हम लोग ऐसे पहले पूरे देश में प्रत्याशी हैं कि जो लिखित गारंटी दे रहे हैं। हम लोग ने लिखित अभियान दिया कि 3 साल में सबकी समस्या दूर कर देंगे, नहीं तो रिजाइन कर देंगे। कोई नेता, कोई पार्टी का नेता आपको लिख के नहीं देगा। और दूसरा, हम लोग केबीसी न्यूज चला रहे हैं तो हमने गरीबों के दुख को देखा है, आपकी समस्या को देखा है, इसीलिए हम लोग उतरे मैदान में कि आपके दुख को दूर कर सके। एक बार भरोसा करके देखिए, भरोसे का वक्त आया और हम आपको वचन दिलाते हैं कि कभी धोखा खाना नहीं पड़ेगा। सीमेंटेड रोड अभी आए हम, ऐसा रोड है कि चल अच्छा आदमी भी बीमार हो जाएगा, ऐसी सड़क है अच्छा आदमी भी बीमार हो जाएगा। तो हम ये वचन देके जा रहे हैं कि आपका साइकिल भी दौड़ेगा, गाड़ी भी दौड़ेगा यहाँ से, और एक जर्किंग भी नहीं लगेगी। और हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि आपका छठ घाट, सड़क और नाले और टैक्स सारी समस्या को दूर करने में
हर बूथ में 3 मशीन है, पहला मेयर का, दूसरा डिप्टी मेयर, उप मेयर का और तीसरा वार्ड पार्षद का। पहला मशीन मेलक बटन दबाना है, दूसरा मेलक, तीसरा मेलक।